शालोम आप सभी को जय मसीह की। पिछली बार हमने देखा था बाइबल जो है रहस्यों की किताब है और ये रहस्य हमें बहुत सारी चीजों को देता है और कुछ कुछ चीजों को हमने देखा था कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसी कैसी बातों को अपने वचन के जरिए करता है। तो आज हम एक बार फिर से इस बातों को देखेंगे। इससे पहले कि हम इन सब विषयों में जाएं कि परमेश्वर का वचन में और ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जो हमें सीखने के लिए मिलते हैं या जानने के लिए मिलते हैं, इसको जाने समझे और परखें। इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के उस सानिध्य में जाएं। धन्यवाद 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 खुदावंद ईश्वर राजा, हम आपके पास में आते आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने पिता प्रभु जी एक बार फिर से पिता प्रभु अपनी महिमा के लिए अपनी आराधना के लिए हमें चुना है पिता प्रभु। और जो कुछ हम आज वचन से सीखने जा रहे हैं पिता प्रभु जी, बहुतों के हृदय में पिता प्रभु जी आप बंधनों को खोलने जा रहे हैं मेरे राजा। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे महान खुदावंद ईश्वर राजा। प्रभु इस वचन को समझने में पिता प्रभु जी हर एक लोगों को सामर्थ्य देना मेरे खुदावंद ईश्वर राजा। आपके लहू के बाड़े को पिता प्रभु जी मांगते हैं पिता प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्रियाशील है। हालेलुया। क्रियाशील अर्थात कार्य करने वाला, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं है कि अगर परमेश्वर ने खुदावन ने कहा और वो वापिस हो जाए या फिर वो वचन कंप्लीट ना हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हम देखते हैं कि उत्पत्ति के किताब में भी इस चीजों के विषय में हम जानते हैं कि प्रभु ने अपने मुख से बोला और पूरे संसार की उत्पत्ति, पूरे संसार की सृष्टि हो गई। इब्रानियों 4 उसके 12 और 16 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हम देखते हैं कि मनुष्य के मन में कौन सी गांठ होती है, मनुष्य अपने मन में कैसी गांठ को बना के रखता है। तो मनुष्य के मन में जो बुराइयां उत्पन्न होती है वो एक प्रकार की गांठ है। उस गांठ को भी प्रभु क्या करता है, देख लेता है। उस गांठ को भी परमेश्वर का वचन क्या करता है, जानता है और क्लियर करता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है और प्रबल है। जब परमेश्वर का वचन प्रबल है, दो धारी तलवार से भी चोखा। अब तलवार का कार्य क्या होता है, तो अगर हम देखते हैं कि तलवार का कार्य क्या होता है, तो तलवार का कार्य होता है काटना, और जो काटने का कार्य करता है वो दो धारी तलवार से भी बहुत ज्यादा पैना है परमेश्वर का वचन। और ये क्या करता है, प्राण और आत्मा और गुदे गुदे और गांठ गांठ को भी क्या करता है, अलग अलग करने का क्या करता है, कार्य को करता है। जब परमेश्वर का वचन इतना पाया हुआ है कि जो हमारे आत्मा को, प्राण को भी क्या करता है, बांटने का कार्य करता है, तो क्या वो हमारे मनों को नहीं जांचता होगा। तो परमेश्वर का वचन ऐसा प्रभावशाली है, ऐसा क्रियाशील है, जो क्या करता है, मनों को भी जांचता है और हमारे जीवनों में क्या करता है, उस प्रबल क्रियाशील कार्य को करता है जो परमेश्वर के वचन में पावन है, उस बात को बताता है। दूसरी बात, यिर्मयाह की किताब में 23 के 29 में लिखा है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं। परमेश्वर इस बात को खुद कहते हैं कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं। और जब परमेश्वर का वचन आग सा है तो परमेश्वर का वचन कैसा है, वो आग क्या काम कर रहा है, उस गांठ को जलाने का काम कर रहा है। क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है पत्थरों को फोड़ने का भी कार्य करता है, वो हथौड़े के समान भी है। और जहां पर मनुष्यों की जो मानसिक स्थिति है या फिर जो मन है वो ऐसा बिगड़ा हुआ है, और वहां पर जो गठान है और जो पत्थर नुमा वहां पर विचार बना हुआ है, वहां पर भी वो हथौड़े के जैसे कार्य करता है और उसे भी तोड़ने का वो कार्य करता है। यहाँ पर यशायाह 55 का उसके 11 में लिखा है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को खुद बताते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, जब वो बोलते हैं तो वो क्या करता है, बिना कार्य के वापस नहीं आता। तो परमेश्वर का वचन ऐसे क्रियाशील है जो कार्य करता है, और प्रभु अपने मुख से जब बोलते हैं उस चीज को, तो वो क्या करता है, व्यर्थ नहीं ठहरता। उस कार्य के होने के बाद ही वो चीजें को आशीष बन के उनके लोगों के जीवन में लेके आता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन जो है लोगों के मन को परखता है। हम पहले भी इस बातों को देख चुके हैं कि परमेश्वर का जो वचन है लोगों के मन को परखता है। परंतु पहला सामुएल उसके 16 के 7वें पद में लिखा है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं।
यहाँ क्लियर इस बात को कहता है कि यहोवा का जो देखना है वो कैसा है, मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य क्या देखता है, मनुष्य बाहरी आवरण को देखता है, मनुष्य सिर्फ वो देखता है जो उसे दिखाई देता है, परंतु यहोवा परमेश्वर क्या करता है, लोगों के मनों को देखता है, मनों के भीतर को जांचता है, क्योंकि लिखा है कि यहोवा परमेश्वर क्या है, मन से बड़ा है, और जो मन से बड़ा है वो मन की सारी कल्पनाओं को, हमारे हमारे मन में उठने वाले एक एक विचार को जब हम सोचना चालू ही करते हैं, तब ही से परमेश्वर उसके पहले से ही उन सारी बातों को जान लेता है। यूहन्ना 7 उसके 24वें आयत में भी लिखा है, मुंह देखकर न्याय न चुकाओ परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। मुंह देखकर न्याय ना चुकाओ परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। हमारा प्रभु कैसा है, हमारा प्रभु कैसे न्याय करता है, हमारा प्रभु मुंह देख के न्याय नहीं करता, हमारा प्रभु मन को देख के न्याय करता है। हमारे प्रभु की दृष्टि जो है वो कैसे होती है, मनों पर होती है, ना कि मनुष्य की सिर्फ खूबसूरती पर। हाँ, वो सही बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों के मन पर लगी हुई है। इसलिए प्रभु क्या करता है, हमारा जो न्याय है वो कैसे चुकाता है, मुंह देखकर नहीं परंतु ठीक ठीक उनको देखकर उनका न्याय चुकाता है, उनके मनों को देख के उनका न्याय चुकाता है। यिर्मयाह 17 और इसके 10वें आयत में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। प्रभु इस बात का कितना अच्छा प्रकटीकरण करते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा कैसा है, मन को खोजता है। हमारा मन कैसा है, परमेश्वर का वचन एक रहस्यमय किताब है, और परमेश्वर का जो ये वचन है इस बात को प्रकटीकरण करता है कि वो मन को खोजता है, मन को जांचता है, और ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो प्रभु मन के अनुसार, उनके मन के उठने वाले विचारों के अनुसार उनका क्या करता है, फलों को देता है, ना कि और किसी बातों में उन्हें जज करते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से परमेश्वर हमारे बीच में क्या करते हैं, बहुत सारी आशीषों को देते हैं। और परमेश्वर का जो वचन है इस बात का प्रकटीकरण करता है कि जब हम क्या करते हैं, अपने मन के भले भाव से अच्छे विचार जब हमारे मन में उठते हैं, तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तीसरी बात कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान होते हैं। हमने तो ये जान लिया कि परमेश्वर का वचन कैसा है, कैसे रहस्यमय किताब है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से वो कैसे हमारे बीच में विराजमान करेंगे, इस विषय में हम देखेंगे। यहाँ पर यूहन्ना 1 उसके 14वें आयत पे लिखता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। जब प्रभु हमारे बीच में देह धारण हुए तो वचन कैसा हुआ, देह को धारण किया। हालेलुया। इस बात को देखते हैं हम कि हम मनुष्यों की आज्ञाओं को मानने की वजह से ही जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए प्रभु ने क्या किया, अपने लिए हमारे लिए क्या किया, उन्होंने जान को दिया। और उन सारे लोगों के लिए जब उन्होंने जान को दिया, तब वो क्या किया, वो जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे, जो लोगों ने माना, उनके लिए बड़ी बड़ी आशीषों को प्रभु ने दिया। परमेश्वर के वचन लिखा है कि परमेश्वर का वचन कैसा है, जीवित है। हालेलुया। ये चौथी बात है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, अर्थात परमेश्वर का वचन कैसा है, सजीव है। परमेश्वर का वचन कैसा है, सजीव है। तो यहाँ यशायाह 55 का 11 जहाँ पर मैंने पहले ही पढ़ा था, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता वह व्यर्थ रहकर मेरे पास नहीं लौटेगा। परमेश्वर का वचन कैसा है, जीवित है, और जो जीवित वचन होता है वो सारे कार्यों को करता है। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से रहस्यमय किताब है कि इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। अर्थात प्रभु ऐसा है, परमेश्वर हमारा ऐसा है, हम इसमें जितना गोता लगाएंगे, शुरू में तो हमें वो खाना लगेगा, परंतु जब हम नीचे ही नीचे जाते जाएंगे तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन कैसा है, मीठा है, एक मीठे सोते जल के समान है। और परमेश्वर का वचन ऐसी बहुत सारी रहस्यमय बातों से भरा है, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इन सब बातों को सीखते हैं। आप सबों को जय मसीह, और परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए प्रभु आप सबों को आशीष दे।